मेरे पति इतना कुत्ता और घटिया आदमी हैं। मेरे ससुर जी का कहना है कि मेरा बेटा जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा। और अंदर घुस के मेरे ससुर जी झोंटा पकड़ के बाहर निकालिया। कॉटन का समीज था, पुराना था, पकड़े यहाँ से चर्द पूरा फट गया मेरा समीज। आज चुनू मिश्रा गवाही है, चलिए वहाँ पे चल के पूछिए। जब मेरा कपड़ा फटा तो चुनू मिश्रा को कॉल करके मैं बुलाई। जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल मैंने एक न्यूज़ चलाया था जिसमें एक व्यक्ति जो अजय कुमार मिश्रा करके थे, नरकटियागंज मंडल के पुरनिया गांव के, उन्होंने अपनी पत्नी पे काफ़ी सारा आरोप लगाया और यहां तक कहा कि हमारी पत्नी जो है बदचलन है और वो उनका बहुत सारे लोगों के साथ संबंध भी है। मेरे न्यूज़ चलाने के अगले दिन ही उनकी पत्नी का मेरे पास कॉल आता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे हर वीडियो में मेरा नंबर रहता है और मैं नंबर इसीलिए छोड़ता हूँ ताकि अगर किसी को मेरे वीडियो से प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सके, मेरा नंबर उसे ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो इन्होंने मुझे कल कॉल किया और इन्होंने मेरे वीडियो पे आपत्ति जताते हुए ये बोला कि भैया आप एकतरफा न्यूज़ चलाए हैं, आप मेरी भी बात रखिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपके जो भी व्यूअर हैं उनको सही संदेश उनके पास पहुंचनी चाहिए कि मेरे पति जो मेरे बारे में बोल रहे हैं उसमें कहां तक सच्चाई और कहां तक गलत है। आइए अब इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है संध्या मिश्रा। संध्या मिश्रा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सबसे पहले तो भैया आपके चैनल में सभी लोग का स्वागत है जी। मेरा नाम है संध्या मिश्रा, मेरे हस्बैंड का नाम है अजय कुमार मिश्रा। अच्छा। और हमारी शादी 2011 में पुरैनिया गांव नरकटियागंज में हुई थी। और मेरे ससुर जी का नाम है परशुराम मिश्रा। परशुराम मिश्रा जी। अब 2011 में मेरी शादी हुई, मेरे 3 बच्चे भी हुए। अच्छा। 3 बच्चे हुए। उस टाइम मेरे हस्बैंड छड़ सीमेंट के दुकान किए थे नरकटियागंज में। नरकटियागंज में। और उनका गलत इतना अंदर उनके गलत मतलब आदतें थे, वो गलत आदत की वजह से उनका दुकान में काफ़ी सारा लॉस चला गया। मतलब किस प्रकार का गलत आदत था उनको? उनको जुआ खेलने का, लड़कियाबाजी लौंडीबाजी करने का काफ़ी शौकीन थे वो। तो ये चीज़ आपको कब पता चला कि मतलब इस तरह का शौकीन उनके अंदर है? ये चीज़ मुझे तब पता चला जबकि सासू माँ जगह जगह पकड़ती थी उनके जुआ खेलते हुए, और घर में आके रोती थी, चिल्लाती थी। मैं पूछती, बहुत ज़्यादा पूछने पे मेरी सासू माँ बताती, तब मुझे पता चलता था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जब आपको पता चला? तो जब दुकान टूट गया तो वो लोग मुझे काफ़ी टॉर्चर करने लगे, काफ़ी लॉस हो गया पैसों के लेकर के कि अपने मायके से ज़मीन बेचवा के दो। मैं ज़मीन बेचवा के नहीं दी कि दो। अच्छा। मैंने ऐसा नहीं करती तो मुझे काफ़ी टॉर्चर किया जाता। सभी लोग मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा मारते पीटते भी थे। अच्छा, मारते पीटते थे। ये सारी चीज़ मैं ये सारा चीज़ आप में मतलब कौन से सन से शुरू हुआ? जैसे 2011 में आपने बताया कि आपकी शादी हो चुकी थी, कब से इनका दुकान टूटा था? कब से आपको प्रताड़ित किया जाना शुरू किया? 14-15 में इनकी दुकान टूट गई थी। 14-15 में टूट गई। उसके बाद से 15 से लेकर के कब तक आपके साथ मारपीटाई किया गया है? 16 तक डेली मारपीट हुआ है। उस 1 साल पूरा? जी। उसके बाद ये बोले कि बच्चों का माँ बाप का ख्याल रखना, हम बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। अच्छा। मेरे मम्मी पापा पैसा नहीं दिए तो ये बाहर गए कमाने के लिए। हालांकि मेरे हस्बैंड घर से जीवनसाथी.com थ्रू शादी करके तब बाहर गए। ये चीज़ मुझे कहीं से भी जानकारी नहीं हुई। हालांकि मेरे ससुराल वाले कुछ लोग मिले हुए भी थे। अच्छा। जी। तो ये आपको कैसे पता चला कि जीवनसाथी.com से ही शादी वो की है? ये चीज़ मुझे तब पता चला कि जब मेरे हस्बैंड 2016 में बाहर चले गए, उनका काफ़ी बर्ताव चेंज हो गया। ना तो ढंग पे फ़ोन से बात करते थे, ना घर पे आते तो अच्छे से रहते। हर चीज़ उनका चेंज हो गया था, बात करने का तरीका, हर चीज़। और ये चीज़ मुझे तब पता चला। मैं अपने हस्बैंड से डेली देखती थी, मेरे हस्बैंड जब आते हैं रात में कॉल पे बात करते, कभी बेरी के दोगा में छुप के, कभी रोड पे छुप के, कभी ऊँख के पास कहीं कहीं छुप छुप के बात करती। और छोटा छोटा बच्चा सब है आके बताता था लो, मेरा बेटा बेटी भी बताता था लो, पापा ऊँखी तरह बेरी के दोगा में छुप के बात कर रहे थे मम्मी किसी से। बोले भाई ये कौन हो सकता है? 2 दिन देखी, 3 दिन डेली उनका यही आदत था। मैं उनके मोबाइल से नंबर चुरा ली। अच्छा। नंबर जब चुरा ली तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारे पीटे भी। जब पता चला तो मैं उस नंबर पे डेली कॉल करने लगी, यार तुम कौन हो, तुम कौन हो। वो लड़की बता नहीं रही थी। अच्छा। बाद में बोली कि बिलासपुर भिलाई के रहने वाली हूँ और कंपनी के बॉस हूँ, मैनेजर हूँ, ये हो। मैंने बात 50 को बना के बातें टाल दी। और डेली मैं उसको टॉर्चर करती रही कि तुम कौन हो, कि रोज़ रात के कॉल करती हो। मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मुझे शक होता है। फिर मेरे हस्बैंड बाहर चले जाते हैं, आते जाते मतलब कि अचानक एक दिन नंबर निकाल के मैं जोर जोर से उसको गाली देने लगी, गंदी गंदी गाली। तब वो औरत बता रही है कि अरे अजय कुमार मिश्रा जी मेरे हस्बैंड हैं, हम उनसे शादी कर चुके हैं। और मेरे मोबाइल पे सारी प्रूफ वो औरत भेजती है, शादी के फ़ोटो, मतलब हर चीज़। मेरे हस्बैंड जब 2020 में ये सारी चीज़ जब खुलासा होता है, मेरे हस्बैंड मोबाइल छीन लेते हैं मेरे हाथ से और छीन के मेरा मोबाइल तोड़ दिया जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा रूम बंद करके मारा जाता है। ये 2020 में ये घटना हुआ? 2020 में ये घटना हुई। उस टाइम मैं मुखिया, सरपंच, माई बाप, मामा सबको बुला के पंचायती करवाई कि ऐसा क्यों हुआ। पंचनामा मेरे पास है, मैं दिखा दूंगी आपको। तब पंचनामा में ये लिखा कि मिश्रा जी शादी कर लिए हैं
तो ये बिल्कुल साकार नहीं रहते। पहले तो बेटा के मुड़ी पर हाथ देख के क्रिया खा गए, कसम मेरे हस्बैंड कि हम शादी नहीं किए हैं। और दूसरे दिन मेरे बेटा का एक्सीडेंट हो गया, छोटा वाला लड़का का। उसके बाद भगवान जी के स्थान पे क्रिया खाने जा रहे थे तो इनकी माता जी रोक दी। जब पंचायती हुआ तब ये राज जब फोटो सोटो सब चीज़ दिखाने लगी तब वहाँ पे राज खुला की शादी कर चुके हैं, आप तो गलती कर चुके हैं, मुझे माफ़ कर दो। ये बोले आपसे? मेरे हस्बैंड मेरे पैर पकड़ लिए, मुझसे बोले कि कहीं पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तुमको अच्छा से रखेंगे और तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं बात वहाँ मान गई। 2 साल टाइम दी कि मुझे मैंने कंप्रोमाइज़ कर ले, अपना परिवार अपना बच्चा अच्छा से रखें। 21-22 जी 22 तक। लेकिन मेरे हस्बैंड कहीं से भी कंप्रोमाइज़ नहीं किए। वो पंचनामा बन गया पंच लोग के द्वारा। जो पहली पत्नी है वो घर पे रहेगी, जो बाहर वाली पत्नी है वो बाहर शादी की है वो बाहर ही रहेगी, ना वो आएगी घर ना ये जाएगी बाहर। लेकिन मेरे हस्बैंड पंच लोग का बात पंचनामा नहीं माने। पंचनामा बनने के 10 दिन बाद उनकी बहन रेनू पांडे, मंटू पांडे, बहन बहन वही है लो, ITI रहता है लो, वो लोग के पास ला के छुपा के 2 दिन रखे बाहर वाली औरत को, जिसका 18 साल का बच्चा अपना पति वो छोड़ के औरत मेरे हस्बैंड को फंसाई है जीवनसाथी.com थ्रू। इस पर भी उससे बहुत सारा चर्चा किए हैं, रिकॉर्डिंग उसका बहुत सारा मेरे मोबाइल में है। और मेरे हस्बैंड वहाँ 2 दिन रखे, हम पूछे कि क्या हुआ। 2 दिन रात में मेरे हस्बैंड गायब थे। अब कहाँ रह रहे हैं भाई? या तो मेरे बहन के घर में जा रहा हूँ, मेरी बहन की तबीयत खराब है। 2 दिन बाद अचानक सारा लोग ज़बरदस्ती ले आके मेरे ससुराल में रखवा देते हैं। मेरे साथ काफ़ी मारपीट सभी लोग करते हैं। कहाँ पे मतलब आपको कहाँ ला के रखवा देते हैं? वो दूसरी पत्नी जो अपने बहन के यहाँ ला के रखे थे मेरे हस्बैंड। अच्छा, जो मतलब बाहर की जिससे शादी.com से शादी किए थे उनको ला करके आपके घर पे रखवा दिए? मेरे साथ रखवा देते हैं। ठीक है। वहाँ पे पुरैनिया गांव में एक बार जाके पता करिए, भोज भी हुआ, सारा गांव पटदारी के लोग मछली चावल खाए। मतलब उस लड़की के आने के खुशी में भोज भी हुआ? ये औरत है। अच्छा, औरत ही, मतलब कि मेरे लैंग्वेज में मैंने बोला, जिससे वो दोबारा शादी कर आपके बाद जो शादी किए थे जिसके बारे में आपको जानकारी मिली, उसके आने के खुशी में उस गांव में भोज हुआ था? भोज हुआ। अच्छा, कौन से सन में भोज हुआ था? ये 2022 की बात है शायद, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा है उतना। बता रही थी कि 1-2 साल का गैपिंग था। हाँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद? तो उसके बाद भोज हुआ, सारा लोग खाया, हम अपना रूम में रो रहे हैं, अपना मतलब दुख से अपने तकलीफ से आना रहा है। मेरी सासू माँ पूरा गांव के लोगों को बोला के दुल्हन दिखा रही है कि ये देखो ना मेरा बाबू शादी किया है। जब ये बात के विरोध में ससुर जी से डेली करने लगी कि मेरे साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ है, तो मेरे ससुर जी का कहना है कि मेरा बेटा जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा। ये कहाँ तक सही है भैया? ऐसे अगर सभी लोग करेंगे तो किसी के घर की बहू और बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगी। मेरे पति इतना कुत्ता और घटिया आदमी हैं, पुरनिया में आते ही मेरे साथ घटिया बर्ताव किया जा रहा था। डेली मेरे साथ मार पीट सब कुछ होने लगा। ये कौन कर रहा था पुरनिया? मेरे ससुर जी। अच्छा। इतना गंदा गाली मेरे ससुर जी दे रहे थे कि आप सुनिएगा तो हार लगा। वहाँ पे पुरनिया में जब आपको गाली दे रहे थे तो अगल बगल के लोग भी तो सुनते होंगे, सबको जानकारी होता होगा। हाँ चलिए ठीक। वहाँ पे बहुत बड़ा बाउंड्री है, तो बाउंड्री पहले बंद कर देते, मेन गेट बंद हो जाता, उसके बाद रूम में गाली गलौज मारपीट मेरे साथ होता था। अच्छा। मेरे पास मोबाइल था तो छोटा वाला मोबाइल था, रिकॉर्ड वाला नहीं था। जब ये मारपीट के लेकर बाहर गए तो उस टाइम छोटा वाला मोबाइल था। तो मैं चुनू मिश्रा जी का नंबर, सरपंच जी थे सुनू मिश्रा जी, उनका नंबर सेव कर ली थी। उनके पास रो रही थी कॉल कर। जब मेरे ससुर जी मार के मेरा समीज फाड़ दिए, रूम से खिसिया के बाहर निकाल दिए। मुझे खाना बनाने वाला नहीं था, मेरी माँ सासू माँ खाना बना रही थी। वो कहीं से आए सनका के थोड़ा गाली देने लगे, बोले कि वो क्यों नहीं बना रही कि तू बना रही। तो सासू माँ बोलती नहीं है, बहुत कुछ करती है भीतरे भीतरे। उनको बोलना चाहिए ना कि बहू को खाना नहीं बनाने वाला है, रूम में है। सासू माँ ये बात नहीं बताई, बोली कि वो सो रही है। अब रूम बंद करके हम सोए थे, ससुर जी लाठी लेके इतना जोर जोर से लाठी से मारे कि रूम के छिटकिली टूट गया। और अंदर घुस के मेरे ससुर जी झोंटा पकड़ के बाहर निकालिया। कॉटन का समीज था, पुराना था, पकड़े यहाँ से चढ़ दे, पूरा फट गया मेरा समीज। आज चुनू मिश्रा गवाही हैं, चलिए वहाँ पे चल के पूछिए। जब मेरा कपड़ा फटा तो चुनू मिश्रा को कॉल करके मैं बुलाई। अच्छा। सरपंच थे इसलिए बुलाई। हाँ। और उनको दिखाई कि देखिए मेरे साथ क्या हुआ है। पति भी ऐसे हरकत कर रहे हैं, ये लोग भी ऐसे करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा। तो चुनू मिश्रा बहुत डांटे कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पूजा पाठ करने का समय है, ये सब चीज़ करना शोभा नहीं देता है। और उसको आप लोग टॉर्चर करेंगे तो बेचारी कहाँ जाएगी। वो समझा हम जाके वापस चल गए, फिर वो लोग का वही आदत था। उसके बाद मेरे ससुर जी, मेरे सब लोग रिलेटिव वगैरह कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये लोग कहाँ थे जब मुझे मारा पीटा जा रहा था? जेंट्स लोग थे 2-3।
ये लोग सब लोग थे और तब मेरे ससुर घर से मेरे फटा हुआ कपड़ा के साथ मुझे निकाल दिए। 2 बच्चा समझदार थे, उसको नहीं आने दिया, एक छोटा वाला बच्चा मेरे साथ आया। मैं भाई को कॉल करी, उस टाइम मेरे भाई लेके घर से आया है, तब से मैं यहाँ पे हूँ। तब से आप यहाँ पे बेतिया में। अच्छा, आपके पति का ये भी आप पे एलिगेशन लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ आपका अवैध संबंध है, जो कि पहले भी वो पकड़े हुए हैं। शायद यहाँ पे आप कहीं स्टेशन के आसपास में कहीं रूम लेके रह रही थी, मेरे रिकॉर्डिंग में भी ये चीज़ वो बोले हैं। उसमें कहाँ तक सच्चाई है? अगर ये सच्चाई है तो उसको प्रूफ किया जाए, क्योंकि अगर ऐसे बदनाम आप लोग करेंगे तो कहीं की बेटी बहू सुरक्षित नहीं रहेगी। हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, मेरी बात थी उनकी भी आवाज़ सुनानी, आपकी भी आवाज़ सुनेगी। आप जो बता रही है वो जैसे एलिगेशन आप पे लगा रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई? इसलिए ये सारी बातें गलत है, बिल्कुल गलत न्यूज़ फैलाया जा रहा है मुझे छोड़ने के लिए। दूसरी पत्नी का कहना है कि आप अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दीजिएगा तो हम आपको पैसा कमा के सैलरी नहीं देंगे। इसलिए मेरे हस्बैंड 23 में पहले डाइवोर्स केस वो किए हैं, उसके बाद हम केस किए, आप जाके पता कर लीजिए। अच्छा, अभी जो केस मतलब हुआ है उसमें अभी तक क्या मतलब लगा कि एक तारीख पे सब कुछ दोनों आदमी आप लोग टाइमली पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते, क्या होता है? मेरे हस्बैंड जब से डाइवोर्स केस किए तब से कभी भी तारीख पे नहीं आए हैं। जहाँ तक मुझे पता चला कि 2023 के मई महीने में वो डाइवोर्स केस फाइल किए थे जी। वो बता रहे थे, जैसे तब से लेके अभी तक जितना भी तारीख पड़ा है वो नहीं पहुंचे है क्या तारीख पे? कभी नहीं मेरे पति आए हैं तारीख पे, मैं अकेले जा रही हूँ। मेंटेनेंस केस भी की हूँ, CGM कोर्ट से केस की हूँ, कभी नहीं, क्योंकि मैं जब थाना में जा रही थी केस करने के लिए, मेरे साथ हादसा हो रहा था तो थाना वाला केस लेने से मना कर दे। पता नहीं ये क्या बोल दे रहे थे थाना में। महिला थाना जा रही थी तो महिला थाना बोले कि अपना थाना जाओ, अपना थाना जा रही थी बोल रहे थे महिला थाना जाओ। ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते वो रो रही थी, तो वकील साहब मुझे राय दिए, बोले कि तुम CGM कोर्ट से केस करो, क्या करोगी, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। तो मैं CGM के कोर्ट से जब केस करी हूँ तो उसमें पैसा दे के थाना से धारा निकलवा दिया गया है, 494 दूसरी शादी का, 307 का धारा निकलवा दिया गया है, 2 आदमी का ननद नंदोई का नाम काट के निकलवा दिया गया है, तब चार्जशीट कोर्ट में आया है 1 साल के बाद। ये बताइए कि जो ननद इतना हेल्प कर रही है, जब मेरे पति दूसरी पत्नी को लेकर उनके घर गए, इस पर मैं उनसे फ़ोन करके लड़ाई करी, बोली ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो वो बोल रहे कि आपका भाई कहीं से लेके आएगा तो आप भगा देगी। कितनी गंदी नाली के कीड़ा है, उसका बाप ही इतना गंदा है तो उसका बच्चा सब कितना गंदा होगा, आप सोचिए ज़रा। वो परिवार कभी सुधरेगा? कैसे सुधरेगा कि सारा लोग गलत चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। वो ननद की जो बेटी है उनकी भी भगवान एगो बेटा एगो बेटी दें। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान उसकी बेटी को जो दुल्हा मिले मेरे पति के जैसा सेम मिले, ताकि 1 शादी करे, 2 शादी करे, 3 शादी करे, तब उसको दर्द पता चलेगा कि एक औरत का दर्द होता क्या है। अगर ये मेरे न्यूज़ SP साहब के पास पहुंच रहा है, जितना भी थाना प्रभारी या पुलिस प्रशासन के पास पहुंच रहा है, सभी लोग मेरा सपोर्ट करें, जांच करें, छानबीन करें, क्योंकि मेरे पास एक कॉपी है कोर्ट के, उसमें जांच करिए किसका किसका नाम निकाला गया है, चार्जशीट जांच किया जाए। चलिए, मेरे साथ ये संध्या जी थी और कहीं ना कहीं इनके पति इन पे एलिगेशन लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसमें मैं बेतिया जिला के SP साहब और DSP साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी धाराएं पैसे के दबाव में या पावर के दबाव में, इन्होंने जैसे बताया कि CGM कोर्ट में बहुत सारी धाराएं उन पर लगी थी, लेकिन पैसे के दबाव में उस धाराओं को हटा दिया गया। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार इस दुखारी के बात सुना जाए, और कहीं ना कहीं ये रो रही हैं तो इनमें भी सच्चाई हो सकती है। मैं कोर्ट नहीं हूँ, जज नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, क्योंकि हर गरीब को आशा होता है प्रशासन से कि प्रशासन सही तरीके से जाँच करे और जो भी दोषी पाए जाए, अगर ये दोषी हो तो इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो दोषी हो तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रो रही है कि मेरे पास पैसा की ताकत नहीं है, इसलिए मुझे दबाया जा रहा है। तो अगर कानून कहीं ना कहीं जिंदा है, अगर प्रशासन के लोग अगर सही तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।